प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट। प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 26 है। LECTURE लेक्चर नंबर 26। इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के देखा था लेक्चर नंबर 25 में। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का देखेंगे। फ्यूचर FUTURE फ्यूचर परफेक्ट, F इज परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, CONTINUOUS कॉन्टीन्यूस टेंस, TENSE टेंस। तो इसका जो निशानी है, यानी कि जो हम निशानी समझते हैं कि ये कैसे होगा, तो इसमें जो फ़िक्र के आखिर में रहा प्लस होगा, रही प्लस होगी, रहे प्लस होंगे, ये आ सकता है। या फिर ता रहा प्लस होगा, ती रही प्लस होगी, ते रहे प्लस होंगे। या फिर ये आ सकता है, ये दोनों आ सकते हैं। और इसमें अगली निशानी जो है, इसमें वक्त भी आ सकता है, मतलब टाइम भी आ सकता है, इसमें वक्त भी आ सकता है। टाइम की भी इसमें कंडीशन लग सकती है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको मतलब इसकी एग्ज़ाम्पल दूं, तो वो ये हो सकती है। अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इसकी एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। मिसालें जो हैं, मिसालें इसकी ये हो सकती हैं कि सपोज़ मैं 15 जून से कराची जा रहा हूँगा। ये देखें, जा रहा हूँगा। वो 2 दिन से मैच खेल रहे होंगे। देखें, खेल रहे होंगे। वो 7 बजे से पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। अच्छा, इस तरह की मतलब फ़िक्रे आ सकते हैं किसी भी मतलब सेंटेंस में। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। तो अब देखते हैं कि इनको बनाने का तरीका क्या है। अच्छा, इसमें जो बनाने का तरीका है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो विल, हैव बीन या फिर शैल हैव बीन इस्तेमाल होता है। और इसमें वर्ब की फॉर्म जो होती है, वर्ब की फॉर्म फोर्थ फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म, यानी ING वाली, ING। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि विल हैव कहाँ लगता है और शैल हैव कहाँ लगता है। ये देखें, आई के साथ और वी के साथ हमारा लगता है शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। बाकी यू, वी, सॉरी वी नहीं, दे, ही, शी, इट, या सिंगल नेम या फिर प्लूरल नेम, इनके साथ हमारा क्या लगता है, विल हैव बीन।
will have been। अब इसको बनाने का तरीका कैसे है वो भी नोट कर लें। सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन आता है या शैल हैव बीन आता है, शैल हैव बीन। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आती है यानी आईएनजी वाली, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, फिर हमारा टाइम मतलब सिंस आएगा या फिर फॉर आएगा, फिर टाइम मेंशन करेंगे हम, ठीक है ना। ये इसको आपने अच्छे तरीके से देख लें। यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन आएगा, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी आईएनजी वाली यानी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर आएगा, वो कंडीशन के हिसाब से होगा कि फॉर लगाना है या सिंस लगाना है, और टाइम आएगा। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। असलम 3 घंटों से नॉवल पढ़ रहा होगा। इसका आएगा असलम विल हैव बीन रीडिंग, READING, रीडिंग द नॉवल। देखिए 3 घंटे हैं, आप ये 3 घंटे इसके साथ फॉर आएगा, फॉर 3 hours, HOURS, फॉर 3 hours। इसको अच्छे से देख लेंगे। देखिए ये सब्जेक्ट है असलम और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। असलम विल हैव बीन रीडिंग हमारा जो है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है। ये हमारा नॉवल ऑब्जेक्ट है और ये फॉर जो है ये जो हम लगाते हैं टाइम की कंडीशन के हिसाब से, फॉर 3 hours ये टाइम है। अगले एग्जांपल देखते हैं हम। नबील 8 साल से कराची में बिजनेस कर रहा होगा। ये देखें नबील 8 साल से कराची में बिजनेस कर रहा होगा, इसकी आएगा नबील। अब ये देखें ये सिंगल नेम है नबील, will have been, will have been doing, DOING, doing business, BUSINESS, बिजनेस कहाँ पे? इन कराची, कराची में, इन KARACHI, कराची। कितने साल से? 8 साल से। अब कौन से 8 साल है नहीं पता, तो यहाँ पे फॉर लगाएंगे, फॉर 8 EIGHT 8 years। अब अगली मिसाल हम देखते हैं। 2 घंटों से बारिश हो रही होगी। अब ये देखें 2 घंटे हैं, हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे हैं, तो इसमें हम लिखेंगे इट विल हैव बीन रेनिंग, RAINING, रेनिंग फॉर 2 hours, फॉर
2 hours। अगली एग्जांपल हम देखते हैं। फातिमा 3 घंटों से पढ़ रही होगी। फातिमा FATI फातिमा will have been studying STUDY स्टडिंग पढ़ रही होगी 3 घंटों से फॉर 3 hours। वो 1 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। इसका आएगा ही विल हैव बीन वेटिंग। किसका? मेरा। वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। फॉर 2 hours। वो 2020 से फुटबॉल खेल रहा होगा। इसका आएगा, देखिए 2020 मेंशन हो गया तो इसमें सिंस हम लगाएंगे। ही विल हैव बीन प्लेइंग PLAYING प्लेइंग फुटबॉल सिंस आएगा यहाँ पे। सिंस 2020। ये हमारा नेगेटिव। अब ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस थे जो मैंने आपको बताया कि किस तरह बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव कैसे बनते हैं। नेगेटिव हम बनाने के लिए हमारे पास जो है ये फार्मूला है। सब्जेक्ट आता है प्लस विल या शेल आएगा, फिर प्लस नॉट आएगा, फिर हैव बीन, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर सिंस या फॉर आएगा, फिर टाइम आएगा हमारे पास। इसको अच्छे तरीके से समझ लें। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शेल आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर हैव बीन, फिर उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर सिंस या फॉर आएगा, फिर टाइम आएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल, अकरम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। खेल रहा होगा। इसका आएगा अकरम will not have been playing 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 football
अब सुबह आ गई है, सिंस मॉर्निंग। देखें जैसे मैंने आपको समझाया, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर विल या शैल जो भी आना हो वो आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव बीन आएगा, उसके बाद प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। देखिए अकरम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना। इस तरतीब को आपने बिल्कुल इसी तरतीब से लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर आएगा विल, फिर नॉट, फिर हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, यानी हैव बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर प्लेइंग फोर्स ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर उसके बाद आगे टाइम। अगली हमारे पास एग्जांपल है, अमजद रात से टीवी नहीं देख रहा होगा, नहीं देख रहा होगा। अमजद विल नॉट हैव बीन वॉचिंग, WATCHING, वॉचिंग टीवी रात से, सिंस आएगा यहाँ पे, SIN, सिंस नाइट, NIGHT, नाइट। अगली एग्जांपल हमारे पास है, सुदैस अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। इसका हम करेंगे सुदैस, SUDAIS, सुदैस विल नॉट हैव बीन वेस्टिंग, WASTING, वेस्टिंग हिज टाइम। देखें सुदैस हमारे पास सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव बीन वेस्टिंग हिज टाइम, ये हमारे पास नेगेटिव थे। उम्मीद करता हूँ ये नेगेटिव भी आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि इसके इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव। इसमें हमारा पास जो फार्मूला है वो ऐसा है कि विल या शैल को शुरू में लेके आते हैं, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर हैव बीन आएगा, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर सिंस या फॉर आएगा, फिर टाइम आएगा हमारे पास। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट, और फिर या सिंस। इसको अच्छे तरीके से देख लें। विल या शैल को शुरू में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर आएगा, फिर टाइम आएगा। इसके हम अभी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। क्या 2 घंटों से बारिश हो रही होगी? इसका आएगा विल इट हैव बीन रेनिंग, RAIN, रेनिंग फॉर 2 hours
अगली एग्जांपल देखते हैं हम। क्या वो 6 घंटों से खेल रहा होगा? इसका आएगा विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 6 hours दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो फॉर्म है वो देखी है कि कैसे बनाते हैं इसको। इसका हमने सब सिंपल देखा है, फिर नेगेटिव देखा है, फिर इंडेरोगेटिव देखा है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह। कल अगले लेक्चर में, नए लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।